अगर ऑमलेट बनाते हुए ऑमलेट टूट जाता है और टेस्टी भी नहीं बनता तो देखें इस रेसिपी में आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे ऑमलेट बहुत ही फ्लफ़ी और ज़बरदस्त बनेगा। साथ ही बनाएंगे ढेर सारी लेयर्स वाले पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अंडा पराठा तो हर घर में बनता है और तकरीबन सभी लोगों को बनाना आता है, मगर आज जो ऑमलेट की आपको मैं टिप दूंगी ना, इससे बहुत ही टेस्टी ऑमलेट तैयार होगा और ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑमलेट आप लोगों ने अगर 1 अंडे का बनाना है या फिर 6 अंडों का, रेसिपी को सेम ही रखिएगा। एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बिल्कुल चॉप करके डाला है, मगर ये फाइन चॉप नहीं है। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें, साथ ही डाल दें और अब हम लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने का मकसद ये है कि हमने इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है, नमी को दूर करना है। तो ऑमलेट बनाते वक्त जो हम एक ख़ास गलती करते हैं वो ये कि कच्चा प्याज ही डाल देते हैं अंडे में, जिसकी वजह से प्याज में जैसे ही नमक मिर्च डालते हैं ना, प्याज पानी छोड़ देता है, अंडा फ्लफ़ी नहीं बनता। और जैसे ही हम अंडे को फ्राई करने के बाद उसकी साइड को चेंज करते हैं, अंडा बिखर कर टूट जाता है। तो आप लोगों ने हल्का सा प्याज को फ्राई करना है, मगर कोई कलर नहीं देना, और इसे उतार कर एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर मैं 3 अंडों का ऑमलेट बनाने लगी हूँ। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से बना लें। अंडों में डालेंगे हल्का सा नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं 2 चुटकी डाल रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी 1/4 टीस्पून। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। डालेंगे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया और इसके बाद जो प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करके रखा हुआ था ना, वो भी शामिल कर देंगे। अगर आप यहाँ पर ऑमलेट में डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उनको भी ऐसे ही हल्का सा फ्राई करके आप लोगों ने एक साइड पे रख देना है। अब देखें प्याज गरम गरम ही था तो मैंने अंडे में शामिल कर दिया। अब अच्छे तरीके से इसको फेंटेंगे इतना कि ये अच्छा झागदार हो जाए। चलें जी, बेहतरीन सा ऑमलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं कुकिंग ऑयल फ्राइंग पैन में और अंडे का मिक्स डाल देंगे। फ्लेम को लो रखें और अंडे को फैला लें पूरे फ्राइंग पैन में। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऑमलेट को आप फ्राइंग पैन में ही बनाएं। रोटियां बनाने वाले तवे पर भी ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लो फ्लेम पे इतना पकाएं कि ये अपनी साइडें छोड़ दें। अब देखें इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। एक बड़ा सा चम्मच लें और इसकी साइड को चेंज कर दें। माशाल्लाह से देखें कितना बेहतरीन सा ऑमलेट तैयार हुआ है और ज़रा भी ये टूट कर बिखरा नहीं है और कलर कितना खूबसूरत आया है नीचे से। दूसरी साइड से भी इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। लें जी, बेहतरीन सा फ्लफ़ी मज़े का ऑमलेट हमारा तैयार है। अब बनाएंगे पराठे और वो भी ढेर सारी लेयर्स वाले और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि नई सीखने वाली बच्चियां भी एकदम परफेक्टली बना लेंगी। आटा गूंद कर मैंने पहले से रखा हुआ है और ये गंदम का आटा है। नॉर्मल रोटी चपाती के लिए जैसे आटा गूंदते हैं ना घर में, ये वही आटा है। पेड़े बना लें नॉर्मल साइज़ के और एक साइड पे रखते जाएं। अब जो सबसे पहले पेड़ा बना कर रखा हुआ था वो हल्का सा नरम पड़ चुका है। इसे उठाएं और काउंटर पर हल्का सा आप लोगों ने आटा या मैदा डस्ट कर देना है। बेलन की मदद से आप लोगों ने एक रोटी बेल लेनी है और इस रोटी के ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा मक्खन, घी या फिर कुकिंग ऑयल, किसी भी किस्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल लगाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून और हाथों की मदद से पूरी रोटी पर इसे फैला दें। हल्का सा आटा या मैदा भी डस्ट कर दें ताकि पराठे की बड़ी ही क्रिस्पी सी लेयर्स तैयार हों। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो एक साइड से रोटी को फोल्ड करना शुरू करें और एंड तक ले जाएं और जब फोल्ड हो जाए हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस कर लें। और अब हमने एक सिरे को लेना है और इस तरीके से घुमाना है। घुमाते जाएंगे इतना कि एक पेड़े की शक्ल में आ जाए और जो लास्ट वाला सिरा है ना, आखिर वाला, ये देखें, इसको आपने बिल्कुल नीचे की तरफ पुश करके हल्का सा दबा देना है। बेहतरीन सा हमारा लेयर्स वाला पराठा तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश किया करें सारे पेड़ पहले बना कर रख लें, इनसे पेड़ों को रेस्ट मिलेगा। और जैसे ये अच्छे नरम पड़ जाएंगे ना, एक पेड़ा उठाएं और हाथों की मदद से बेलना शुरू कर दें।
ये इतना नरम पड़ चुका है कि हाथों की मदद से ही ये अच्छे तरीके से फैलता जाएगा और एक एक लच्छा खुलेगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, मीडियम साइज़ का पराठा बना लें। तो तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। पराठा डालें और एक साइड से सेक लें। अब इसकी साइड को चेंज करें और दूसरी साइड से भी कच्चा पक्का कर लें। इस तरीके से क्या होता है कि ऑयल बहुत कम लगता है। अगर आपने कच्चे पराठे पर ऑयल या घी लगा लिया तो ऑयल बहुत ज़्यादा ये अब्जॉर्ब कर लेगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिन्हें आपने जहन में रखना होता है। दोनों साइडों से पराठे को फ्राई करें इतना कि ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। पराठों को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, एक एक लच्छा खुलेगा और ये मुंह में घुलते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर्व करेंगे इसे ऑमलेट के साथ। बेहतरीन सा हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।